अब हम पढ़ते हैं चाइना ऑफिसनालिस के बारे में। इसको सिंकोना ऑफिसनालिस भी बोलते हैं और इसका कॉमन नेम पेरुवियन बार के फैमिलीज़ की रूबिएसी है। रूबिएसी फैमिली से हमारे पास आई थिंक इपिकैक रेमेडी भी थी और कॉफिया क्रूडा भी थी और इग्निशिया कौन सी फैमिली की थी? इग्निशिया तो लोगेनेसी है। नक्सोमी का भी लोगेनेसी है। जेल्सीमियम भी लोगेनेसी है और इपिकैक हाँ रूबिएसी। कॉफिया क्रूडा भी रूबिएसी। सिंकोना ऑफिसनालिस या चाइना ऑफिसनालिस वो भी रूबिएसी। ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है फॉर स्वार्थी persons for systems once robust which have become debilitated broken down from exhausting discharges कार्बोवेज। मतलब कि हम स्वार्थी पर्सनस को देते हैं। स्टाउट मतलब बलवान और स्वार्थी मतलब डार्क कॉम्प्लेक्शन के लोगों को देंगे। ऐसे लोग जिनका जो सिस्टम है, जिनका जो बॉडी है बेसिकली वो पहले रॉबस्ट हुआ करते थे किसी टाइम पे। रॉबस्ट मतलब होता है स्ट्रॉन्ग बॉडी थी जिनकी पहले, लेकिन अब डेबिलिटेटेड हो गई है। डेबिलिटेड मतलब कि अब वीक पड़ गई है, ब्रोकन डाउन हो गई है बॉडी फ्रॉम एग्जॉस्टिंग डिस्चार्जेस, क्योंकि डिस्चार्जेस जो है वो बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं, बहुत ज़्यादा निकल चुकी है, इस वजह से वो एग्जॉशन में चला गया है एंड हेंस डेबिलिटेट हो गया है। एग्जॉस्टिंग डिस्चार्जेस मतलब जैसे कि ना जो आपके जैसे यूरिन हो गया या फिर स्टूल हो गया, मेंसेस हो गया, ये सब जो बॉडी से निकलता है वो डिस्चार्जेस कहलाते हैं, या स्वेट। ठीक है। इन सब की वजह से बहुत एक्सेसिव डिस्चार्जेस, एग्जॉस्टिंग मतलब यहाँ पे क्या है कि बहुत एक्सेसिव डिस्चार्ज हो रहे हैं, इस वजह से इसमें हम कार्बोवेज भी सोच सकते हैं। रॉबस्ट मतलब कि जो स्ट्रॉन्ग, ठीक है, हेल्दी पर्सन हुआ करते थे उनकी बात कर रहे हैं इसमें। फिर हम बात करते हैं एलिमेंट्स। तो इसको एलिमेंट्स होगा चाइना ऑफिसनालिस को किससे एलिमेंट होगा? फ्रॉम लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स स्पेशली हेमरेजेस, एक्सेसिव लैक्टेशन, डायरिया, सेपरेशन, ठीक है, ऑफ मलेरियल ऑरिजिन विद मार्क्ड पिरियोडिसिटी रिटर्न एवरी अदर डे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर एलिमेंट्स होगा वाइटल फ्लूइड्स के लॉस से, खास करके मान लो हेमरेज वगैरह हो गया है, तो हेमरेज वगैरह में क्या होता है, ब्लड जो होता है उसका लॉस हो जाता है, हो सकता है, होने के चांसेस होते हैं ना। तो उस केस में अगर एलिमेंट हो रहा है, क्योंकि ब्लड जो है वो क्या है, वाइटल फ्लूइड में आता है। वाइटल फ्लूइड मतलब जो भी हमारे बॉडी के फ्लूइड्स आते हैं ना, वाइटल फ्लूइड कहलाते हैं बेसिकली। तो उसके लॉस से दिक्कत है तो हम चाइना ऑफिसनालिस सोच सकते हैं। एक्सेसिव अगर लैक्टेशन है, क्योंकि लैक्टेशन में एक्सेसिव अगर लिखा है तो इसका मतलब कि बहुत ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है, इसका मतलब ऑब्वियसली मिल्क जो है उसका आउटफ्लो जो है ज़्यादा होगा, तो इस वजह से मतलब लॉस, वो भी तो वाइटल फ्लूइड है तो उसका लॉस हो रहा है, तो उसकी वजह से एलिमेंट है, तो चाइना ऑफिसनालिस सोच सकते हैं। डायरिया हो रहा है, क्योंकि डायरिया में भी बहुत लॉस हो जाता है फ्लूइड का, तो उसमें दिक्कत हो रही है, तो चाइना ऑफिसनालिस सोच सकते हैं। सुपरेशन अगर हो रहा है, सुपरेशन मतलब कि बहुत फॉर्मेशन की टेंडेंसी है, तो उसमें हम चाइना ऑफिसनालिस दे सकते हैं। उसके अलावा रेमेडी जो है, सेपरेशन में बेसिकली पस फॉर्मेशन हो रहा है, तो उसमें से भी तो वाइटल फ्लूइड लॉस होगा, है ना। अगर उतना सेपरेशन हो रहा है तो उसकी वजह से एलिमेंट्स है, तो चाइना ऑफिसनालिस हो सकते हैं। इसमें और एक रेमेडी है चिनिन एस करके, वो भी दे सकते हैं। फिर है ऑफ मलेरियल ऑरिजिन, मतलब मलेरिया से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, उससे एलिमेंट्स हो रहा है, तो उसमें हम चाइना ऑफिसनालिस दे सकते हैं। विद मार्क्ड पिरियोडिसिटी मतलब कि टाइम पे वो होता है, आता ही रहता है, मतलब बीच बीच में जो उसके दिक्कत है एलिमेंट्स, जिस वजह से उसके होने हैं, जिस वजह से मतलब उसके एलिमेंट्स होते हैं, वो चीज़ आती रहती है बीच बीच में। ठीक है। रिटर्न एवरी अदर डे, हर दूसरे दिन, एवरी अदर डे मतलब हर दूसरे दिन उसकी प्रॉब्लम जो वापस आ जाती है चाइना ऑफिसनालिस की। फिर इसमें लिखा है आफ्टर क्लाइमैक्ट्रिक विद प्रोफ्यूज हेमरेजेस एक्यूट डिजीजेज ऑफन रिजल्ट इन ड्रॉप्सी। अगर क्लाइमैक्ट्रिक के बाद मतलब जो ट्रांजिशन वाला फेज़ होता है मेनोपॉज की तरफ, उसमें उस क्लाइमेट्रिक फेज़ के बाद अगर प्रोफ्यूज हेमरेजेस हो रहे हैं, ठीक है, एक्यूट डिजीज़ ऑफन रिजल्ट इन ड्रॉप्सी, और अगर छोटी मोटी डिजीज़ एक्यूट डिजीज़ हो रही है कोई, उसकी वजह से ड्रॉप्सी कंडीशन देखने को मिल रही है, तो चाइना ऑफिसनालिस सोचेंगे। पेन्स की बात करते हैं। पेन्स इसका ड्राइंग है, टीयरिंग होगा। ड्राइंग मतलब खिंचाव वाला पेन होगा, टीयरिंग मतलब फटने वाला पेन होगा। इन एवरी जॉइंट ऑल द बोन्स, हर जॉइंट में पेन होगा, सारे बोन्स में पेन होगा। पेरियोस्टियम एज ए स्ट्रेंट, पेरियोस्टियम में पेन होगा जैसे कि स्ट्रेनिंग हुई है इस वजह से, ठीक है, तो जैसे कि उसको ऐसे पेन होगा जैसे कि उसका स्ट्रेन हो गया, मतलब मूंछ पड़ गया, तो उसमें हम चाइना ऑफिसनालिस सोचेंगे। फिर है सोर ऑल ओवर, मतलब पूरे जगह पे सोरनेस है, मतलब पेनफुल है, तो उसमें हम चाइना ऑफिसनालिस देंगे। ऑब्लाइज टू मूव लिम्स फ्रीक्वेंटली, और वो मजबूर होगा अपने लिम्स को फ्रीक्वेंटली मूव करने पे, ठीक है।
इतना उसको पेन है। एज मोशन गिव्स रिलीफ, क्योंकि मोशन से उसको आराम है सिंकोना को या चाइना ऑफिशियलिस को अपने पेन्स में। रिन्यूड बाय कॉन्टैक्ट, लेकिन कॉन्टैक्ट अगर हो गया किसी चीज़ से तो दोबारा उसके पेन स्टार्ट हो जाएंगे। एंड देन ग्रेजुअली इंक्रीज टू अ ग्रेट हाइट, और फिर धीरे धीरे वो पेन जो है वो बढ़ते रहेगा उसका पेन कॉन्टैक्ट में आने के बाद, ठीक है। तो उसमें हम चाइना ऑफिशियलिस देंगे। फिर है हेड एक, एज इफ द स्कल वुड बर्स्ट, इंटेंस थ्रॉबिंग ऑफ हेड एंड कैरोटिड्स, फेस फ्लश्ड from occiput over whole head, aggravate sitting or lying, must stand or walk after hemorrhage और sexual excesses। अगर हेडेक हो रहा है जैसे कि स्कल फट जाएगा उसका, या और इंटेंस थ्रॉबिंग मतलब धक धक कर रहा है बहुत हेड और कैरोटिड्स में, फेस जो है वो फ्लश्ड मतलब जैसे बोलते हैं तमतमाया फेस वैसा होता है उसका फेस, ठीक है। और ऑसिपुट से लेके पूरे हेड तक उसका हेडेक, सॉरी ऑसिपुट से लेके पूरे हेड होल हेड में उसका हेडेक है, तो हम सिंकोना ऑफिशियलिस सोचेंगे या चाइना ऑफिशियलिस सोचेंगे। इसको एग्रीवेशन है बैठने से या लाइंग से, और उसको स्टैंड या वॉक करना ही पड़ेगा आराम के लिए। और हेडेक अगर हो रहा है हेमरेज के बाद या बहुत ज़्यादा सेक्शुअल एक्टिविटीज़ के बाद, ठीक है, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व उसमें उसका इंडल्जमेंट अगर देखा गया है, उसके बाद हेडेक हो रहा है तो हम उसको चाइना ऑफिशियलिस देंगे। फिर है फेस पेल हिपोक्रेटिक फेस जो होता है ना, वो गूगल में ना टाइप करके देखना, तो उसमें आपको फीचर्स दिख जाएंगे। हिपोक्रेटिक फेस कैसा होता है कि उसके आइज़ अंदर की तरफ हो जाएंगी, ठीक है, और फेस जो है जैसे एक मरे हुए व्यक्ति का फेस होता है ना, उस टाइप का उसका रंग हो जाएगा फेस का, तो उसे बोलते हैं हिपोक्रेटिक फेस। तो वही लिखा है यहाँ पे, फेस पेल मतलब फेस जो है बहुत ही पेल है, मतलब फीका पड़ गया है। हिपोक्रेटिक है, आइज़ संकन है, आइज़ अंदर की तरफ धंस चुकी है। सराउंडेड बाय ब्लू मार्जिन्स, नीला पड़ गया है, मतलब आँखों के आसपास नीले घेरे हैं। पेल है मतलब वही फीका है। सिकली एक्सप्रेशन एज आफ्टर एक्सेसिस, सिकली एक्सप्रेशन हो गया, हाँ उसका सिकली मतलब बीमार वाला एक्सप्रेशन। एज आफ्टर एक्सेसिस इन द सेंस जैसे कि बहुत सारा उसका डिस्चार्जेस वगैरह ज़्यादा हो गए हैं, या फिर उसने कुछ ओवरवर्क या एक्सर्शन कर दी जिसकी वजह से उसका सिकली चेहरा दिख रहा है, तो उसमें हम चाइना ऑफिशियलिस देंगे। टूथेक वाइल नर्सिंग द चाइल्ड, और अगर उसको टूथेक हो रहा है बच्चे को नर्सिंग या ब्रेस्ट फीडिंग करते वक्त किसी फीमेल को, तो उसमें हम चाइना या सिंकोना ऑफिशियलिस सोच सकते हैं। यहाँ पे जो ओवर एक्टिविटी लिखा है ना, सॉरी यहाँ पे जो लिखा है कि सिकली एक्सप्रेशन एज आफ्टर एक्सेसिस, वो बेसिकली ओवर एक्टिविटी की बात कर रहे हैं, जो इन्वॉल्व जो बेसिकली जो हमने सेक्शुअल एक्सेसिस पढ़ा था ना, उसी का रेफरेंस है यहाँ पे, उसी के रेफरेंस में ये वर्ड यूज़ हुआ है। नेक्स्ट है एक्सेसिव फ्लैचुलेंस ऑफ स्टमक एंड बॉवल्स, फर्मेंटेशन, बॉरबोरिगमस, belching gives no relief, belching relieves कार्बोवेज, एग्रीवेशन आफ्टर ईटिंग फ्रूट पल्सिटिला। मतलब चाइना ऑफिशियलिस को बहुत ज़्यादा फ्लैटुलेंस मतलब उनका गैस रहता है स्टमक में एंड बॉवल्स में, फर्मेंटेशन होता है, ठीक है। फर्मेंटेशन इन द सेंस मतलब कि जैसे यहाँ पे फर्मेंटेशन का मतलब है कि प्रोडक्शन ऑफ गैस से रिलेटेड है ये, जैसे बोलते हैं ना खमीर उठना, तो उसमें बेसिकली वो हो जाता है, गैस ही तो बनती है ना, तो मतलब वो खमीर इसलिए उठता है क्योंकि वो जो ईस्ट इसलिए उठ रहा है क्योंकि उसमें ऑर्गेनिजम्स जो होंगे वो CO2 वगैरह रिलीज़ करते हैं, ऐसा कुछ। तो वही है कि इसमें बहुत गैस बनती है। और बॉरबोरिगमस मतलब कि वही कि बहुत हवा भरा मतलब एयर फील्ड है स्टमक में, ठीक है। बेल्चिंग गिव्स नो रिलीफ मतलब अगर जब इतना फ्लैटुलेंस है, इतना बॉरबोरिगमस है, लेकिन इसके बावजूद उसको मतलब कि डकार से कोई भी आराम नहीं मिलता है, लेकिन अगर बेल्चिंग से रिलीफ मिल जाए तो वो कार्बोवेज होगा। और इसको चाइना ऑफिशियलिस को क्या होता है, इसको एग्रीवेशन होता है फ्लैटुलेंस की प्रॉब्लम में आफ्टर ईटिंग फ्रूट खाने के बाद और भी एग्रीवेट होता है, जस्ट लाइक पल्सिटिला। कॉलिक की बात करते हैं, इससे कॉलिक के बारे में लिखा है एट अ सर्टेन आर ईच डे, क्योंकि मैंने वो बताया था इसमें पीरियोडिसिटी होता है, मतलब कि हर दिन कॉलिक पेन होगा और वो भी सेम टाइम पे होगा सर्टेन आर पे, मतलब वही लिखा है, देखो पीरियोडिकल लिखा है, ठीक है। आगे फिर है फ्रॉम गॉलस्टोन की वजह से अगर कॉलिक है तो हम चाइना ऑफिशियलिस सोच सकते हैं। उसमें एक रेमेडी है कार्ड एम करके। फिर है कॉलिक जो है इसका वर्स एट नाइट एंड आफ्टर ईटिंग, नाइट के टाइम से कॉलिक पेन वर्स होगा एंड आफ्टर ईटिंग मतलब खाने के बाद उसका वर्स होगा कॉलिक। बेटर बेंडिंग डबल, और इसका कॉलिक पेन जो वो बेटर होगा, वो अच्छा होगा बेंडिंग डबल करने से, मतलब कि आगे की तरफ झुकने से। इसमें और एक रेमेडी है कोलोसिंथ करके। उसके बाद हम बात करते हैं ग्रेट डेबिलिटी, ट्रैम्बलिंग, अवर्जन टू एक्सरसाइज, सेंसिटिव टू टच, पेन टू ड्राफ्ट्स ऑफ एयर, एंटायर नर्वस सिस्टम एक्सट्रीमली सेंसिटिव।
मतलब चाइना ऑफिशियलिस्ट जो है उसमें बहुत डेबिलिटी मतलब वीकनेस देखने को मिलेगा, ट्रैम्बलिंग कपाना देखने को मिलेगा, एक्सरसाइज को एवर्जन है, सेंसिटिव है टच के लिए, पेन के लिए, ड्राफ्ट्स ऑफ एयर के लिए, और उसका पूरा नर्वस सिस्टम जो है बहुत सेंसिटिव होगा। ऑब्वियसली वाइटल फ्लूइड्स लॉस हो रहा है तो एग्जॉशन होगा तो सेंसिटिव होगा ही, है ना, डेबिलिटी होगा ही, ट्रैम्बलिंग होगा ही, एक्सरसाइज से एवर्जन तो होगा ही, सेंसिटिव है टच के लिए, सेंसिटिव है पेन के लिए, सेंसिटिव है ड्राफ्ट्स ऑफ एयर के लिए, उसका पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम जो है वो एक्सट्रीमली सेंसिटिव है। अनरिफ्रेशिंग स्लीप और कॉन्स्टेंट स्टूपर, एग्रीवेशन आफ्टर 3 AM, वेकन्स अर्ली, मतलब इसकी जो स्लीप है ना वो अनरिफ्रेशिंग स्लीप होगा, मतलब इसकी नींद जो होगी वो उसको जैसे इंसान नॉर्मली क्या होता है कि हम अगर सोते हैं तो उसके बाद हमें फ्रेश फील होता है, बट इसका जो स्लीप है वो अनरिफ्रेशिंग स्लीप होगी। और कांस्टेंट स्पूर या फिर स्टूपर को, तो ये स्पेलिंग जो गलत है वो बेसिकली कांस्टेंट स्टूपर है, मतलब उसको बहुत गहरी नींद आती रहेगी, और ऑब्वियसली अनरिफ्रेशिंग स्लीप है तो इसलिए होता रहेगा इसको ऐसा गहरी नींद, और उसके बाद एग्रीवेशन उसको होगा 3 AM के बाद, और इसलिए वो वेक्सअप अर्ली, वो जल्दी जल्दी का वो सुबह जो है जल्दी जग जाएगा, चाइना ऑफिशियलिस्ट का पेशेंट, ठीक है, या सिंकोना ऑफिशियलिस्ट जो भी है उसका पेशेंट। नेक्स्ट है हेमरेजेस ऑफ माउथ, नोज, बॉवल्स और यूट्रस, लॉन्ग कॉन्टिन्यूट लॉन्गिंग फॉर सार थिंग्स। अगर उसको हेमरेज है माउथ का, नोज़ का, बॉवल्स या फिर यूट्रस का, ठीक है, और हेमरेजेस जो है इसके वो लॉन्ग कॉन्टिन्यूट है और उसको इच्छा होती है सार थिंग्स खाने की, तो उसमें हम चाइना ऑफिशियलिस्ट सोच सकते हैं। डिस्पोजिशन टू हेमरेज फ्रॉम एवरी ऑरिफिस ऑफ द बॉडी विद रिंगिंग इन ईयर्स, फेंटिंग, लॉस ऑफ साइट, जनरल कोल्डनेस, समटाइम्स कन्वल्शंस, फेरम एंड फॉस। तो इसका मतलब कि अगर डिस्पोजिशन टेंडेंसी है हेमरेज होने की बॉडी के हर ओरिफिस मतलब ओपनिंग से, तो उसमें चाइना ऑफिशियलिस्ट देंगे। साथ में रिंगिंग है ईयर्स में, मतलब ईयर्स की डिजीज़ है, ठीक है, फेंटिंग अगर है, आई थिंक इसके लिए टर्म भी था मीनियरिस डिजीज़ करके, जिसमें कि इनर ईयर में प्रॉब्लम होती है ना, तो उसमें भी हम दे सकते हैं चाइना ऑफिशियलिस्ट। फेंटिंग में दे सकते हैं लूज ऑफ साइट, सॉरी लॉस ऑफ साइट अगर हेमरेज की कंडीशन है, और साथ में ये रिंगिंग इन ईयर्स है, ठीक है, फेंटिंग है, लॉस ऑफ साइट हो रहा है, जनरल कोल्डनेस है, मतलब कि उसे ठंड लग रही जनरली, मतलब जनरल मतलब कि होल बॉडी में कोल्डनेस है, समटाइम्स कन्वर्जन, और कभी कभार कन्वर्शंस होते हैं, मतलब इनवॉल्ट्रीली शेक कॉन्ट्रैक्शंस वगैरह होंगे, उसे बोलते हैं कन्वर्जन, तो उसमें हम वो भी हेमरेज के साथ, तो उसमें हम चाइना ऑफिशियलिस्ट दे सकते हैं। इसमें और दो रेमेडीज़ है, फेरम एंड फॉस। उसके बाद है पेन्स आर एम्यूलेटेड बाय स्लाइटेस्ट टच बट पेन्स आर एग्रीवेटेड बाय स्लाइटेस्ट टच बट एम्यूलेटेड बाय हार्ड प्रेशर, कैप्स प्लम्ब, मतलब कि जिसमें मैंने बताया था कि चाइना ऑफिशियलिस्ट को सेंसिटिवनेस है टच के लिए, पेन के लिए, जो भी था ऊपर लिखा था, ठीक है, तो इसलिए जो पेन है इसके वो एग्रीवेट होंगे स्लाइटेस्ट टच से, इसलिए वो सेंसिटिव है टच के लिए, पेन के लिए, एंड जो भी ऊपर लिखा था कहाँ था, अरे यहीं तो पड़ा था, इसके ऊपर पड़ा था, वेट पहले मैं ढूंढ लेती हूँ। हाँ, ये जो ग्रेट डेबिलिटी वाला पॉइंट है उसमें लिखा है कि उस सेंसिटिव टच के लिए और पेन के लिए, ड्राफ्ट्स ऑफ एयर के लिए, तो वही लिखा है इसमें भी कि पेन जो एग्रेवेट करता है स्लाइटेस्ट टच से बट एम्यूलेट होता है हार्ड प्रेशर से, और कॉन्टैक्ट से भी इसको दिक्कत ही होगा, कॉन्टैक्ट से जब कॉन्टैक्ट होगा तो पेन जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज़ करेगा। इसमें और दो रेमेडीज़ है जिसमें कि पेन्स में आराम है हार्ड प्रेशर से और एग्रीवेशन स्लाइटेस्ट टच से, कैप्स एंड प्लम्बम। फिर उसके बाद है ऑन वन हैंड आइसी कोल्ड द अदर वार्म, एक हाथ जैसे कैमोमिला में था, एक गाल जो था ठंडा, एक गाल गर्म था, ठीक है, इसमें एक हाथ क्या है आइसी कोल्ड है और दूसरा हाथ क्या है वार्म है, मतलब कैमोमिला में ये था ना वन चिक रेड एंड हॉट, दूसरा पेल एंड कोल्ड, तो इसमें है चाइना ऑफिशियलिस्ट में वन हैंड आइसी कोल्ड द अदर वार्म। और रेमेडीज़ कौन सी है इसके अलावा, चाइना के अलावा डिजिटलिस, इपीकैक एंड पल्सेटिला। इंटरमिटेंट फीवर होता है इसमें, पैरोक्सिज्म एंटिसिपेट्स फ्रॉम 2 to 3 hours ईच अटैक, मतलब कि
फीवर आने से 2-3 घंटे पहले इसको पता चल जाता है, इसको ख्याल आने लगते हैं, इसको आभास हो जाता है, उसको फील हो जाता है कि इसको आएगा फीवर, ठीक है। उसी का मतलब है एंटिसिपेट। इसमें और एक रेमेडी है चिनिन एस करके। उसके बाद रिटर्न्स एवरी 7 और 14 डेज, हर 7 मतलब इसमें पीरियोडिसिटी होता है ना, तो इसलिए इसका जैसे कॉलिक पेन हो रहा है एवरी अदर डे सेम आर पे या सर्टेन आर पे, तो वैसे इंटरमिटेंट फीवर भी उसका होता है एवरी 7 और 14 डेज बाद, ठीक है। नेवर एट नाइट, कहीं भी रात को नहीं होगा इसका इंटरमीडिएट फीवर। स्वेट्स प्रोफ्यूजली ऑल ओवर ऑन बीइंग कवर्ड, और बहुत प्रोफ्यूजली स्वेट करेगा कवर्ड रहने पे। और ड्यूरिंग स्लीप, या फिर जो उसका इंटरमीडिएट स्लीप होगा वो क्या होगा, वो स्लीप के दौरान होगा, मतलब कि आ जाएगा होगा, ठीक है। और उसके बाद नहीं सॉरी, ये लाइन है कि स्वेट प्रोफ्यूजली ऑल ओवर ऑन बीइंग कवर्ड, मतलब इंटरमीडिएट फीवर जब उसको होगा तब उसको जब कवर कर दिया जाएगा तो उसको बहुत स्वेटिंग आती है। और ड्यूरिंग स्लीप या फिर सोने के टाइम भी अगर है फीवर का है फेज, तो फिर उसको बहुत स्वेटिंग आएगी, कवर करने से भी प्रोफ्यूजली स्वेट और स्लीप करने से भी। इसमें कॉन्कर का रेमेडी है, फिर है कॉन्कर का रेमेडी भी है। फिर रिलेशंस में कॉम्प्लीमेंट्री में है फेरम फॉलोज वेल होता है, फॉलोज वेल करता है काल्क फॉस को। हाइड्रोसिफिलाइट के केस में कंपेयर कर सकते हैं चिनिन एस के साथ इंटरमीडिएट फीवर में एंड एंटिसिपेटिंग टाइप में, मतलब कि पता चल जाता है फीवर का आने से पहले, उसे बोलते हैं एंटिसिपेटिंग टाइप। इनकम्पेटेबल आफ्टर डिजिटेलिस एंड सेलेनियम इज़ यूजफुल इन बैड, मतलब इनकम्पेटेबल आपको याद होना चाहिए, तो चाइना जो है वो 2 रेमेडी के साथ इनकम्पेटेबल है, एक डिजिटेलिस है और एक सेलेनियम है। फिर है इज़ यूजफुल इन बैड इफेक्ट्स फ्रॉम एक्सेसिव टी ड्रिंकिंग और एब्यूसिव कैमोमाइल टी फन हेमरेज रिजल्ट्स, और अगर बैड इफेक्ट से ज़्यादा चाय पीने से या फिर कैमोमाइल टी पीने से आजकल बहुत फेमस हो रही है, तो उसके बैड इफेक्ट में हम चाइना ऑफिशियलिस दे सकते हैं। वैन हेमरेज रिजल्ट, जब हेमरेज होने वाले होते हैं तब हम दे सकते हैं चाइना ऑफिशियलिस। एग्रीवेशन है इसको साइटिस टच से, ड्राफ्ट ऑफ एयर से, हर दूसरे दिन उसका एग्रीवेशन, क्योंकि उसमें पीरियोडिसिटी देखने को मिलता है। कॉलिक पेन का एवरी अदर डे। मेंटल इमोशन से एग्रीवेशन है, लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड से एग्रीवेशन है, एम्यूरेशन सॉरी एग्रीवेशन है, ठीक है। एम्यूरेशन पढ़ते हैं, एम्यूरेशन में हम देखते हैं इसको हार्ड प्रेशर से आराम हो रहा है और इसको बेंडिंग डबल से आराम हो रहा है कोलोसिंथ की तरह। तो चाइना ऑफिशियलिस, मैकफॉस, कोलोसिंथ, इन तीनों को बेंडिंग डबल से आराम है, ठीक है। और चाइना ऑफिशियलिस को बेंडिंग डबल के साथ साथ हार्ड प्रेशर से भी आराम है।